मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आइए करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू। हम चैप्टर सेकंड कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको भेज दिए थे, आपने फेयर कॉपी पे कर लिए होंगे। अभी एक क्वेश्चन रहता है, इसको फेयर कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 नंबर का, 3 नंबर का या 1 नंबर का। तो इसलिए आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे और जो फेयर कॉपी पे हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, जो कि आप करते रहें। ये क्वेश्चन है, फार्ट लेक प्रशिक्षण विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसको 3 तरह से पूछा जा सकता है। जो दूसरा है, तो फार्ट लेक प्रशिक्षण विधि क्या है, खिलाड़ियों के सहनशीलता के विकास और इस विधि में उनका क्या योगदान है, इस तरह से भी इसको पूछा जा सकता है। और तीसरा है, फार्ट लेक प्रशिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं, इस विधि के लाभों का वर्णन कीजिए। तो इसको बेटा किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो अभी इसको डिस्कस करते हैं। फार्ट लेक प्रशिक्षण विधि। फार्ट लेक स्वीडन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? स्वीडन में जो बोली जाती है, जिसका अर्थ है स्पीड प्ले, यानी गति से खेलना। स्पीड, गति, प्ले, खेलना। इस प्रकार प्रशिक्षण खिलाड़ियों खेल मैदान और जिम में नहीं किया जाता है। यह प्रशिक्षण ना तो खेल के मैदानों में और ना ही जिम वगैरह में किया जाता है। यह प्रशिक्षण घास के मैदान, पहाड़ों, रेतीली ज़मीन और जंगल आदि में किया जाता है। यानी जो आम डेली रूटीन करने की, जो प्रैक्टिस करने की या प्रशिक्षण करने की जगह नहीं, इसको या तो बड़े बड़े घास के मैदानों में, पहाड़ों में, रेतीली ज़मीन में और जंगल में किया जाता है। इस प्रशिक्षण में शारीरिक शिक्षा और सहनशीलता बढ़ाने के लिए दौड़ने के अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से व्यायाम किए जाते हैं। इसमें बेटा शारीरिक शक्ति और सहनशीलता बढ़ाने के लिए, बल्कि जो प्रकृति के साधन हैं उनके द्वारा भी व्यायाम करने का अवसर मिलता है। सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जैसे पेड़ पर चढ़ना, नदी को पार करना, पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना, ये सभी कार्य सीखे जा सकते हैं। क्योंकि मोस्टली अगर हम जो रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं उस पर ना तो हम पेड़ पर चढ़ते, ना नदी वगैरह को पार करते और ना ही ढलानों पर चढ़ना और उतरना होता है। उसमें भी बड़े बैलेंस की आवश्यकता होती है इन तीनों चीज़ों में। तो वहाँ से भी खिलाड़ी बहुत कुछ सीखता है। खिलाड़ियों में सहनशीलता के विकास में इस प्रशिक्षण विधि का विशेष योगदान है। यानी इस विधि का खिलाड़ी के जीवन में विशेष योगदान है। इस प्रशिक्षण विधि का मुख्य लाभ खिलाड़ियों को मिलता है, वे रोज एक ही प्रकार के व्यायाम खेल मैदान और जिम में करते रहते हैं, बोरियत अनुभव करते हैं। यानी डेली अगर एक ही चीज़ हम बार बार करेंगे तो बोरियत फील होती है। इसलिए कुछ हटकर करना, कुछ नया करना, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इसलिए इस प्रशिक्षण को किया जाता है। फास्ट लेक प्रशिक्षण विधि में खिलाड़ी एक निश्चित दूरी तक दौड़ने का कार्यक्रम करते हैं। यानी एक उनको टारगेट दे दिया जाता है, उस तक उन्हें दौड़ना पड़ता है। दूरी तय करने का समय निश्चित किया जाता है, लेकिन पग और फासले उनकी तीव्रता में
फेरबदल का ध्यान नहीं दिया जाता। यानी वो अगर रास्ता ऊंचा नीचा है, कठिन है, तो वो अपने उसमें रुक कर चलते हैं, कोई भी फेरबदल करते हैं, तो उस पर इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता। दौड़ समाप्त करने का फैसला खिलाड़ी के सतर को देखकर किया जाता है कि किस तरह का खिलाड़ी का सतर है, कि वो बच्चा है या शारीरिक रूप से कमज़ोर है या उसकी क्या अवस्था है, इसको भी देखकर किया जाता है। प्रशिक्षण प्रयाप्तकर्ता धीमी गति से दौड़ प्रारंभ करता है, उसके पगों में फेरबदल करने की छूट होती है कि वो आराम से, जैसे कंजस्टेड रास्ता आ गया है, धीमा उसको चलना पड़ेगा, तो इस तरह से वो अपनी गति में परिवर्तन कर सकता है, उसको इस चीज़ की छूट मिलती है। इस दौड़ में केवल प्रशिक्षण समय के दौड़ समाप्त करने तथा मध्यम गति की दौड़ने पर दौड़ दिया जाता है। यानी एक तो दौड़ को पूरा करना है और एक फिर चाहे वो तीव्र गति या मध्यम गति से उसमें दौड़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ताकि इस तरह की अगर वहाँ पे हम दौड़ करेंगे तो जब अपने समतल जगह पर अगर प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो हमारी स्पीड में काफ़ी इम्प्रूव होगा और इस चीज़ का फायदा खिलाड़ी को मिलेगा। इस प्रकार इस दौड़ के साथ साथ प्रशिक्षक विभिन्न किस्म की व्यायाम जोड़े सकता है। यानी अलग अलग तरह से, कभी तेज चलना, कभी लटक के चलना, कभी बाएं मुड़ना, कभी दाएं मुड़ना है, कभी बैलेंस बनाना है, तो कई तरह के हो सकते हैं। जैसे एक टांग पर छलांग लगाना, जैसे पानी में है, अगर एक टांग नहीं हम भिगोना चाहते, उसको रख कर छलांग लगाते हैं। एक टांग पानी में रख ली, दूसरी टांग को सूखे में रख सकते हैं। दोनों पाँव फिर से छलांग लगानी, दोहरी छलांग लगानी, यानी लगातार एक छलांग लगाई उसके बाद फिर छलांग लगाना। व्यायाम का चयन खिलाड़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करना चाहिए, और जो व्यायाम है वो खिलाड़ियों की उसको कितनी आवश्यकता है उसके अनुसार करना चाहिए। अब बेटा इसमें है फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण विधि के लाभ। हमें इस विधि से क्या क्या लाभ मिलते हैं वो। खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार गति और व्यायामों में फेरबदल कर सकते हैं, यानी जिस तरह का रास्ता है, जिस तरह का सिचुएशन है, उसके अनुसार फेरबदल हो। इसमें थकान अनुभव नहीं होती है। इसमें समय पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें चहुमुखी विकास होता है, यानी सभी तरह का विकास खिलाड़ी का इसमें होता है। शरीर प्रत्येक कठोर व्यायाम और प्रतियोगिता में भाग लेने में योग्य हो जाता है, यानी कठोर व्यायामों में भी और अनेक प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें भाग लेने योग्य हो जाता है। इसके नए अनुभव प्राप्त होते हैं और रचनात्मकता बढ़ती है। नए नए अनुभव होते हैं और उन्हें एक नई चीज़ की जानकारी या क्या कह सकते हैं इसको, उल्टा रचनात्मक की नया कुछ करने के लिए, बताने के लिए उनको मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। अगर वो कुछ नई चीज़ सीखेंगे, किसी चीज़ की नई चीज़ की रचना होगी, तो वो दूसरों में भी को भी बता सकता है। अंत में बेटा निष्कर्ष। इस प्रशिक्षण विधि से के निष्कर्ष में यह कहा जाता है कि यह ऐसी जमीन पे करवा जाता है जो कि प्रतियोगिता के प्रयुक्त किए जाने वाले ट्रैक से कोई संबंध न होने के कारण कोई लाभ नहीं होता। इसका कहना मतलब है कि जो ट्रैक होता है उसके अलावा जो भी जिस तरह के रास्ते हैं, रेतीली हैं, पहाड़ी हैं, पानी है, उनमें करवा जाता है, जिसका जो ट्रैक से में जो लाभ मिलता है उससे अलग इसका लाभ खिलाड़ी को मिलता है। वास्तव में जो व्यक्ति
असमतल धरातल पर प्रशिक्षण करते हैं, यानी एक तो समतल हो गया और एक ऊंचा नीचा जिसको असमतल बोले। वे बनाए गए बढ़िया ट्रैक में भाग लेते हैं, ऐसे खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, यानी फिर जो उनको प्लेन ट्रैक दिया जाता है तो उसमें उनका जो प्रदर्शन होगा वो बढ़िया होगा और भी अच्छा होगा। इससे खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता और सहनशीलता में वृद्धि होगी। इस प्रशिक्षण विधि से सभी किस्मों के खेलकूद गतिविधियों के लिए शक्ति और सहनशीलता बढ़ाने का एक बढ़िया साधन है, यानी खिलाड़ियों की गतिविधियां शक्ति और सहनशीलता बढ़ाने का ये बहुत ही अच्छा साधन है, बढ़िया साधन है। तो बेटा ये हमारा प्रश्न हो गया है डिस्कस, इसमें से कुछ छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम कल करेंगे जो एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ 3 नंबर के भी हैं, उनको वो लॉन्ग क्वेश्चन से ही जो हमने डिस्कस किए थे उन्हीं का भाग है। जैसे 2 एग्जाम्पल है, गरमाने से शरीर के प्रभाव का उल्लेख कीजिए, ये भी हमने किया था। फिर है जी गरमाने की किस्म कौन कौन सी हैं, क्रियाएं कौन कौन सी हैं, खेल प्रशिक्षण की अवधारणा जो हमने पहले प्रश्न किए थे उनसे लिया गया है। यही था एक फास्ट ट्रैक जिसको हमने छुड़वा दिया था। अब इसके बाद 1-2 नंबर के हैं, मैंने आपको भेज दिए थे, आपने फिर को प्रिंट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा घर पे रहो, पढ़ो, मिलते हैं अगली क्लास में।